तो शिक्षार्थियों, आपका पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत है और मुझे लगता है कि ये चर्चा आपको बहुत ही रोचक लग रही होगी। लेकिन हम लोग जब पठन पाठन से जुड़े हैं तो रोचकता का उतना महत्व तो नहीं रह जाता जितना कि कंटेंट के प्रस्तुतिकरण का रह जाता है। हम लोग अभी 12वीं स्तर पे इस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। अभी हम आगे बीजेएमसी में जाएंगे, एमएमसी में जाएंगे, नेट पीएचडी करेंगे। लेकिन जो जनसंचार के रेडियो सेगमेंट की मूल अवधारणा है उसको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। और इस कार्यक्रम में निस्संदेह आपको मनोरंजन कम मिल रहा होगा, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि आपको कंटेंट अवश्य मिल रहा होगा। जब हम कंटेंट पे आते हैं तो हमने अभी रेडियो और ऑडियो पर अंतर करना जाना था। अब हम लोग जानते हैं कि एक स्क्रिप्ट क्या होती है, एक आलेख क्या होता है। निश्चित रूप से आपको पता होगा कि जब हम लोग कोई ड्रामा करते हैं उसके पहले एक रिहर्सल करते हैं, तो रिहर्सल के लिए हमारे हाथ में कागज़ होता है, हमारे डायलॉग्स होते हैं। निश्चित रूप से आपने भी विद्यालय में ड्रामा किया होगा या रामलीला खेली होगी। तो रामलीला में जो भी संवाद रामचंद्र जी बोलते हैं, लक्ष्मण जी बोलते हैं, तो जो उस रामलीला का निर्देशक है, किसी नाटक का निर्देशक है, तो लिखित रूप से उन संवादों को एक निश्चित क्रम में वो संग्रहित करता है और पात्र दर पात्र पात्रों के हिसाब से उनका वितरण कर देता है कि आप लोग अपने संवादों को रट कर आइए, तैयार करके आइए, उस चरित्र में खुद को ढालने के प्रयास करते हुए आइए और कल हम रिहर्सल करेंगे। तो इसका मतलब है कि स्क्रिप्ट यानी कि आलेख का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि हम लोग आज भी कहते हैं कि कहने से ज़्यादा लिखित वाली चीज़ों पर हमें विश्वास होता है। आपने निश्चित रूप से अपने परिवारों में, समाज में सुना होगा कि कथित से ज़्यादा लिखित पे हम विश्वास करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लागू होती है कि जब हम लोग स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो देखते हैं कि द रिटन कॉपी ऑफ द वर्ड्स टू बी स्पोकन ड्यूरिंग अ रेडियो प्रोग्राम। तो अभी रिटन कॉपी क्या होती है, मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश करता हूँ कि जैसे हम लोग मुक्ति विद्यावाणी पे कार्यक्रम करते हैं तो मैं उसका एक रूपांतर आपको यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। जैसे 11 बजे हम लोग सजीव कार्यक्रम लेके आते हैं आपके लिए मुक्ति विद्यावाणी पर, रेडियो वाहिनी पर। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। नमस्कार, राष्ट्रीय मुक्ति विद्यालय शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे 11 बजे सामुदायिक रेडियो पर आधारित विशेष कार्यक्रम, जिसमें हम जानेंगे कि महात्मा गांधी के किन कर्तव्यों की वजह से आज यह राष्ट्र एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। साथ ही साथ प्यारे शिक्षार्थियों, श्रोताओं, हम लोग यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से माध्यमिक स्तर पर, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर और व्यावसायिक स्तर पर राष्ट्रीय मुक्ति विद्यालय शिक्षा संस्थान के कार्यक्रम आपके लिए सार्थक हो रहे हैं। तो इसी अनुक्रम में हम लोग विज्ञान विषय में पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, जनसंचार विषय में हम लोग जनसंपर्क के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और पूरे दिन ये चर्चा चलती रहेगी। तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। तो ठीक इसी प्रकार से उद्घोषणाएं ऑल इंडिया रेडियो पर भी की जाती थी। आप याद कीजिए, आपने बचपन में सुना होगा कि आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो, यह ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण है, आप फलाने से समाचार सुनिए। तो इस प्रकार से जब हम ध्वनियों को मॉड्यूलेट करते हुए नाट्य रूपांतर के साथ में कोई चीज़ प्रस्तुत करते हैं, कला के साथ प्रस्तुत करते हैं, भाव भंगिमाओं के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से वह बहुत ही प्रभावशाली हो जाती है। लेकिन इनको प्रस्तुत करने से पहले अगर हम लोग स्क्रिप्ट भी बना लें, आलेख भी बना लें, तो निश्चित रूप से इसके प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे लिखा है, द रिटन कॉपी ऑफ द वर्ड्स टू बी स्पोकन ड्यूरिंग ए प्रोग्राम इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। तो जितने भी ये टर्म्स मैंने अभी तक यहाँ पे बताए हैं प्यारे शिक्षार्थियों, अगर आपको प्रश्न पत्र में ये पूछे जाएं तो उनका उत्तर आपको इसी प्रकार से देना है। इसीलिए आप में एक अच्छी लेखन शैली का विकास हो तो NIOS आपके लिए वर्कशीट भी भेजता है। ये वर्कशीट आपको NIOS की वेबसाइट पे अपने संबंधित विषय के सामने मिल जाएंगी। इन वर्कशीट को आपको हल करना है, इनका उत्तर देना है, और साथ ही साथ जब वर्ष के उपरांत में आपसे TMA मांगा जाएगा, ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट मांगा जाएगा, शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र जिसको हम लोग कहते हैं, वो मांगा जाएगा, तो उसको भी हल करके दीजिएगा। विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा आपको कि TMA के लिए आपको मार्क्स भी दिए जाते हैं। जिस 80 नंबर का थ्योरी का पेपर आपका होता है उसके 20% का वेटेज आपको TMA के माध्यम से मिलता है।
तो इसका मतलब है टीएमए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनको भी करना है। तो ये बात बताने का यहाँ पे अभिप्राय ये है प्यारे शिक्षार्थियों कि आप निश्चित क्रम में पॉइंट ए से लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करें। ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया हम लोग यहाँ रेडियो में भी देखते हैं कि अगर हम निश्चित क्रम में आगे बढ़ें तो अपने कार्यक्रम को और भी रोचक बना पाते हैं। तो जब हम लोग कार्यक्रमों की बात कर रहे थे, रेडियो के उद्देश्यों की बात कर रहे थे, तो एक रेडियो का मुख्य उद्देश्य होता है इन्फॉर्म करना। तो पूरी की पूरी मीडिया का ही उद्देश्य होता है इन्फॉर्म करना। हम लोगों ने मास कम्युनिकेशन वाले सेगमेंट में पढ़ा था। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जैसे लिखा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेडियो, रेडियो इन्फॉर्म्स, और एक नीचे चित्र दिया हुआ है। तो अब आप उस चित्र की व्याख्या कीजिए कि देखिए चारपाई पे कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं, नीचे एक व्यक्ति बैठा है, पीछे एक माताजी अपने बच्चे के साथ में है, मतलब पूरा एक ग्रामीण परिवेश है। पीछे एक बैलगाड़ी का पहिया भी रखा हुआ है और ये लोग आपस में कुछ संवाद कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इसी को हम रेडियो के माध्यम से प्रसारित कर दें कि कोई अच्छा किसान है जिसने कम उर्वरकों के माध्यम से, कम मेहनत के माध्यम से अच्छी खेती की है, और उसका प्रसारण जो कि चित्र में भी दिख रहा है, देखिए दोनों व्यक्तियों के बीच में एक छोटा सा रेडियो रखा है, उसके माध्यम से हम देखें कि कार्यक्रमों का प्रसारण हो रहा है और किसान बंधु उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे आपने कार्यक्रम सुने होंगे किसान वाणी के नाम से, किसान चैनलों के नाम से, और बहुत सारे हमारे सामुदायिक रेडियो हैं भारतवर्ष में जो किसानों के लिए विशेषकर कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। तो इसका मतलब है कि रेडियो का एक मुख्य उद्देश्य है इन्फॉर्म करना, सूचना प्रदान करना, और इसी सूचना के माध्यम से हम सामाजिक विकास, समाज के आर्थिक विकास, आर्थिक के साथ साथ सामाजिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द के साथ साथ समन्वय और भी महत्वपूर्ण चीज़ों का विकास करते हैं। और ये ताना बाना धीरे धीरे बढ़ता जाता है कि अच्छे सुदृढ़ समाज का निर्माण होता जाता है। तो जो पहला उद्देश्य है कि रेडियो इन्फॉर्म करता है, रेडियो हमको सूचित करता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो दूसरा उद्देश्य आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, दूसरा उद्देश्य है रेडियो का कि रेडियो एडुकेट्स, रेडियो हमें शिक्षित करता है। अब शिक्षित करता है बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 20-25 मिनट के दौरान हमने जितनी भी चर्चा की है वो इसी शिक्षा पर ही आधारित थी कि किस प्रकार से मुक्ति विद्यावाणी के कार्यक्रम, किस प्रकार से रेडियो वाहिनी के कार्यक्रम हम तक पहुंचते हैं और हमें शिक्षित करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक टेबल पर एक रेडियो फ़ोन रखा हुआ है और आसपास बहुत सारे छात्र, बहुत सारे शिक्षार्थी सुन रहे हैं उस कार्यक्रम को, और साथ ही साथ एक अध्यापिका भी देखिए खड़ी हैं साथ में। तो इसका मतलब है कि जो 40 मिनट की कक्षा होती है, जो 1 घंटे की कक्षा होती है स्कूलों में, उस 40 मिनट या 60 मिनट के दौरान यदि एक पूरक तथ्य के रूप में हम लोग किसी प्रकार से दृश्य श्रव्य संसाधन का भी प्रयोग करें तो निश्चित रूप से हम लोग अपने शिक्षण में गुणात्मक सुधार कर पाएंगे। और बहुत सारे इस पर शोध भी हुए हैं, क्या पठन पाठन में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके इसकी गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। तो निश्चित रूप से इसका जवाब है कि हाँ, एक बहुत अच्छे स्तर तक इसको बढ़ाया जा सकता है। तो सीधा सीधा इसका अर्थ है कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसको कि हम लोग शिक्षा में भी प्रयोग में लाते हैं। और NIOS एक कदम आगे बढ़कर रेडियो के माध्यम से, मुक्ति विद्यावाणी के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से और दुनिया भर के जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनके माध्यम से आप तक पहुंचता है और उनके माध्यम से रेडियो कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। अब इस चित्र में एक और ख़ास बात है प्यारे शिक्षार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस चित्र में हम लोग साथ में बैठे हैं बहुत सारे शिक्षार्थी। एक बार चित्र में चाहूँगा पुनः देखा जाए। इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि बीच में एक उपकरण के तौर पे रेडियो रखा हुआ है और आसपास बहुत से शिक्षार्थी बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि समग्र रूप से हम लोग मिलजुल कर अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम लोग अपने साथी सहपाठियों के साथ में बैठकर पढ़ते हैं और जो चीज़ हमें नहीं आती दूसरे विद्यार्थी से उसको जानने का प्रयास करते हैं या किसी को समझाने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से हम उसको बहुत आसानी से समझ पाते हैं। तो इसका सीधा अर्थ हुआ कि रेडियो एक माध्यम के तौर पर शिक्षा प्रदान करने में अत्यंत सक्षम है और
सुदूर ग्रामीण इलाकों से लेकर के विभिन्न महानगरों से लेकर के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तक इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। तो प्यारे शिक्षार्थियों, अगर हम लोगों ने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात की है तो अगला चित्र आपको अवश्य देखना चाहिए, जिस पे सीधे सीधे लिखा है रेडियो एंटरटेन्स। रेडियो एंटरटेन्स का मतलब हो गया कि रेडियो मनोरंजन भी करता है। तो मैं तो यहाँ पे एक और शब्द प्रयोग कर दूँ कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रेडियो मनोरंजन ही करता है और बहुत अधिक स्तर पर करता है। जब हम प्रातःकाल अपने कार्यालय के लिए आते हैं तो कार में बैठकर संगीत सुनते हैं, जब ऑफिस आ जाते हैं तो आपके लिए श्रव्य कार्यक्रम बनाते हैं मुक्त विद्यावाणी पर और रेडियो वाहिनी पर, वहाँ भी सुनते हैं। तो उसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं एंटरटेन हो पाते हैं। जब कभी हमारा मूड ख़राब होता है तब हम गाने सुनने लगते हैं। मोबाइल पर हम अपनी ईयरफोन लगा करके गाने सुनने लगते हैं और बहुत सारा संगीत है उसको सुन करके हम आह्लादित होते रहते हैं। तो सीधा सीधा इसका अर्थ है कि रेडियो एंटरटेन्स की और भी परिभाषा अगर हम लोग देखें मनोरंजन की, तो जब हम लोग दिल्ली, मुंबई, बड़े महानगरों में एफएम के प्रसारण सुनते हैं तो निश्चित रूप से एक आपको बड़ी श्रेणी मिल जाती है एफएम चैनलों की, और विशेष तौर से निजी एफएम चैनलों की बड़ी श्रेणी मिल जाती है जो कि आपको सिनेमा के गाने सुनाते रहते हैं, बहुत सारे नाट्य सुनाते रहते हैं, बहुत सारे पीजे सुनाते रहते हैं। आपने बहुत सारे पीजे सुने भी होंगे और बहुत सारे एफएम पर भी इनको प्रसारित किया जाता है। और ऐसे ऐसे पीजे हैं जिनको कि सुन करके आपको रोज़ लगता है कि इस समय पर मेरा वाला ये कार्यक्रम आता है, मुझे उसको सुनना अवश्य चाहिए। तो मानसिक तौर पर भी ये कार्यक्रम जो है मनोरंजन तो करते ही हैं, साथ ही साथ हमारे मस्तिष्क में ऐसी छाप छोड़ते हैं अपनी कि हम नित्य प्रति उनको सुनने के लिए अपने आप को प्रेरित कर पाते हैं। और रेडियो एक ऐसा माध्यम रहा है प्यारे शिक्षार्थियों की जिसको कि सुनने के लिए आपको कोई विशेष प्रबंध नहीं करने पड़ते हैं। एक ये छोटा सा उपकरण है, या गाड़ी में लगा हुआ आपका स्टीरियो है, या मोबाइल में आपने लीड लगा के कान में लगा लिया, इतना ही पर्याप्त है। और हम लोग शुरू से प्रारंभ से बताते जा रहे हैं कि रेडियो एक सस्ता माध्यम है। यह उपकरण आपने जब खरीद लिया एक बार, ये एंटीना आपने खोल लिया और इसको सुनने लगे तो इसके बाद इसमें कोई पैसा नहीं लगना है। इसकी कीमत एक ही बार आपने अदा की थी और जब तक यह स्वस्थ रहेगा तब तक ये आपका मनोरंजन करता रहेगा। तो रेडियो एक माध्यम के तौर पर अत्यंत शक्तिशाली माध्यम है और इसकी शक्तियों का विवरण हम लोग जितना करते जाएं उतना ही कम है। तो हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियो के बारे में। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि रेडियो मेक्स पिक्चर्स। हम लोग हमेशा कहते हैं कि रेडियो हमारे मन मस्तिष्क में चित्र का निर्माण करता है। चित्र का निर्माण कैसे करता है कि अगर हम लोगों ने झरने की बात की तो हम झरने की चित्र देखने लगते हैं, मन में महसूस करने लगते हैं। फिर इसमें लिखा है कि द स्पीड ऑफ रेडियो। रेडियो का एक ये भी गुण है कि रेडियो में एक गति होती है, इसी गतिशीलता के चलते ही ये हम तक पहुंच जाता है और कभी भी पहुंच जाता है, कैसे भी पहुंच जाता है। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको हमको विस्तार से समझने का प्रयास करना चाहिए और यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि कैसे रेडियो हमारे मन मस्तिष्क में चित्रों का निर्माण करता है। अब हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारी कोई कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं जो आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा रही हैं रेडियो पर, मुक्त विद्यावाणी पर। अब मान लीजिए वो जो पाठ्यक्रम समन्वयक हैं आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ा रही हैं, प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रही हैं, तो वो आपसे कहेंगी कि एक सूरज होता है, एक बेलजार के अंदर में एक पौधा लगा हुआ है, पौधे के ऊपर में सीधे सीधे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश पत्तियों के स्टोमेटा पे लगता है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, ओपन होने के साथ उनसे ऑक्सीजन निकलती है और ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर के ड्रॉपलेट्स भी निकलते हैं जो कि आपके बेलजार पे आ जाते हैं। तो देखिए पूरा का पूरा जब यह चित्रण किया जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क में चित्र भी बनते जाते हैं। जब हमने बेलजार दिखाया, ऐसा बेलजार है, तो ये तो हमने सिर्फ करके दिखाया है, लेकिन अगर आप आंखें बंद कर लें तो आपकी पाठ्य पुस्तक पे जो चित्र छपा था या कभी आपने प्रयोगशाला में बेलजार देखा था या कोई छोटा पौधा देखा था तो उसके चित्र स्वतः हमारे मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। तो सीधे सीधे हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि रेडियो जो है हमारे लिए चित्र बनाता है। और कैसे चित्र बनाता है, कैसे चित्रण करता है, वो हमारे मन मस्तिष्क को उन चित्रों को देखने के लिए तैयार करा देता है।
तो इसका मतलब है कि जैसे कि हम लोग मान लीजिए कहीं से गुजर रहे होते हैं और बैंड की आवाज़ आ जाती है, तो हम लोग को लगता है कि किसी की शादी हो रही है। तो शादी हो रही है तो इसका मतलब कि बैंड आगे आगे चल रहा है, बीच में बारात भी होगी, पीछे दूल्हा भी होगा। तो देखिए एक छोटी सी ध्वनि, एक छोटी सी बैंड की ध्वनि जैसे ही हमारे कानों में पड़ती है, जैसे ही हमारे ईयर ड्रम पे पड़ती है, तो हमको पूरी बारात का चित्रण स्वतः हमारे मन मस्तिष्क पे आ जाता है। तो हम अपनी बातों को और आगे बढ़ाएंगे प्यारे शिक्षार्थियों, कुछ और अच्छे रोचक उदाहरण आपके लिए लेके आएंगे। हम लोग छोटा सा यहाँ पे विराम लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, इस कार्यक्रम में बने रहिए।